अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड हेलो पीपल। मैं हूं गुलनाज खान और आप सुन रहे हैं ऑन पॉइंट विद गुलनाज खान, वेयर पर्सपेक्टिव मीट्स पर्पस। लास्ट एपिसोड में जो हमने टॉपिक पर बात की थी वो था लाइफ टाइम मैनेजमेंट, और आज हम बात करेंगे अबाउट द टॉपिक टाइम मैनेजमेंट, एंड दैट इज अ सबसेट ऑफ लाइफ टाइम मैनेजमेंट. Think globally or and act locally. This is a term used in the preserving the environment. लेकिन मैं इस term को हर जगह यूज कर जाती हूँ. और वो क्यों? जब आप कोई भी चीज you look at the bigger picture पहले and then you start working on the smaller picture, तो it gives meaning to your goal. और वो कैसे meaning देता है? The top down approach and the bottom up approach. जो आपके goals होते हैं by top down and bottom up approach, दोनों में भी trackable होते हैं और traceable होते हैं. तो इसीलिए it's very important कि हम bigger picture देखे बिना smaller picture पर काम ना करें. इसीलिए मैंने lifetime management वाला शो टाइम मैनेजमेंट वाले शो से पहले किया, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में जो गलतियां की हैं मैं नहीं चाहती कि वही गलतियां आप भी करें. अगर मैं लाइफ टाइम मैनेजमेंट वाला शो बिना टाइम मैनेजमेंट वाले शो कर देती तो ये शो मुझ पर हराम हो जाता. इसीलिए मैंने आपको बिगर पिक्चर दिखाई है. तो अगर आपने लाइफ टाइम मैनेजमेंट वाला शो नहीं देखा है तो प्लीज गो बैक, लुक एट दैट शो, वॉच इट, अंडरस्टैंड इट एंड देन कम बैक टू दिस शो. इस सबसेट में हम यहाँ पर बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट, हम कैसे प्लान करना है हमें. वैसे टाइम मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है? टाइम मैनेजमेंट का डेफिनेशन है प्लानिंग ऑफ योर टाइम टू बी मोस्ट इफेक्टिव, टू बी मोस्ट एफिशिएंट एंड टू बी मोस्ट प्रोडक्टिव. लेकिन ये डेफिनेशन में जो कंसल्टेंट्स आपको देते हैं उसमें एक चीज इंक्लूडेड नहीं होती है, और वो क्या है? विदाउट स्ट्रेस. आप टाइम तो मैनेज कर लोगे, प्लान भी कर लोगे चीजें, इफेक्टिव हो जाओगे, प्रोडक्टिव हो जाओगे, एवरीथिंग, बट जो स्ट्रेस के साथ आप करोगे दैट मैटर्स अ लॉट. क्योंकि स्ट्रेस शायद उस वक्त आप में कोई चेंजेस और आप में कोई नुकसानात नहीं दिखाएगा, लेकिन आगे जाकर आपको जो मेंटल स्ट्रेस है, व्हेन इट शोज साइकोसोमैटिक इफेक्ट. साइकोसोमैटिक मानी साइको इज योर ब्रेन, राइट? सोमा इज योर बॉडी. जो मेंटल स्ट्रेस ट्रांसलेट्स इनटू बॉडी पेन जब आपको पता चलता है स्ट्रेस क्या असर कर गया है आप पर. इसीलिए प्लानिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई आई शोड यू द बिग पिक्चर. हमें पेनी वाइज पाउंड फूलिश नहीं होना है, हमें पेनी वाइज एंड पाउंड वाइज भी होना है. इसीलिए लेट्स लुक एट टाइम मैनेजमेंट टुडे. और टाइम मैनेजमेंट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए बोरिंग बिल्कुल नहीं करूंगी. आई विल रिलेट इट टू लाइफ के रियल एग्जाम्पल्स, रियल स्टोरीज अंडर ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड टीच यू हाउ टाइम मैनेजमेंट कैन बी इफेक्टिवली achieved in your own life. तो क्या एलिमेंट्स हैं? पहला एलिमेंट है प्लानिंग, दूसरा सेपरेशन, तीसरा प्रायोरिटाइज करना, चौथा जो आपको कंसल्टेंट्स नहीं बोलेंगे एंड दैट इज एलिमिनेट करना, फिफ्थ वन इज ऑटोमेट करना, और सिक्स्थ वन इज डेलीगेटेड. डेलीगेट इज अ वेरी बिग टॉपिक क्योंकि इसमें पावर इन्वॉल्व होता है. जब आप किसी और को डेलीगेट करते हो, पावर खो जाने का डर होता है या फिर आपको पैसा चले जाने का डर होता है अपने जेब से, एंड देन फाइनली ये जब सब नहीं हो सकता देन डू इट योरसेल्फ. ये है टाइम मैनेजमेंट का हायरार्की. तो पहले प्लानिंग से शुरू करते हैं, ठीक है? प्लानिंग आपकी, व्हाट इज प्लानिंग फॉर यू? प्लानिंग कब से शुरू होती है और प्लानिंग है क्या? प्लानिंग वो है जब आप आंख खुले रखकर ख्वाब देखते हो. आंख खुले रखकर ख्वाब देखते हो, वहां से शुरू होती है आपकी प्लानिंग. और खत्म कहां पे होती है? खत्म वहां पर होती है जब आपके प्लान्स को आप ड्यू डेट लगा देते हैं, आपके गोल्स को ड्यू डेट लगा देते हैं. तो ये थी व्हाट इज प्लानिंग का डेफिनेशन फॉर मी. अब उसके बाद हमें प्लानिंग क्यों करनी चाहिए? अब आप
a lot of people are like, क्यों करना है यार, जिंदगी जी लो आराम से, जो होना है होके रहेगा, जो रब किस्मत में लिखा हुआ है, रब की मर्जी के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता, तो हमें प्लान करने की जरूरत ही नहीं है हमारी जिंदगी। कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट से चलते हैं। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी यहाँ पे हाइपोथेटिकल चीज बताऊंगी जो आप इस पर गौर करना। सपोज आप घर से निकल रहे हो, अपने नया शहर है, आपको रास्ते पता नहीं है, लेकिन अगर आप जीपीएस लेकर निकलोगे तो चांसेस ये हैं कि आप बिल्कुल रास्ते में नहीं भटकोगे और आप अपने गोल्स अचीव करके वापस अपने घर पहुंच जाओगे। तो रिलेट दिस, घर से बाहर निकलना, लाइफ गुजारना यानी कि जिंदगी गुजारना, ठीक है। ये था प्लान करके निकलना, जीपीएस को अपने हाथ में लेकर चलना। अब अगर आप प्लान नहीं करते हैं जिंदगी और आपको रास्ते भी नहीं पता है, आपके पास जीपीएस भी नहीं है और आपने जीपीएस खरीदा भी नहीं है और आप उसको लेकर बाहर नहीं निकल रहे, तो यहां पर 3 सूरतें होती हैं। पहली सूरत यह है कि जब आप घर से निकलोगे बिना जीपीएस के और आपको रास्ते भी पता नहीं है, भटकोगे, डेफिनेटली आप भटकोगे, लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ऊपर वाला आपको सही रास्ता पता नहीं कैसे दिखा देगा और आप अपने गोल्स भी अचीव कर लोगे और आप घर पे पहुंच जाओगे। ये थी पहली सूरत, विच इज नॉट वेरी बैड। दूसरी सूरत, आप अपने घर से निकले हो, आप भटक रहे हो और आपको रास्ते में एक रहबर मिल गया। रहबर कौन होता है? रहबर वो होता है जो आपको रास्ता दिखाता है। आपको वो रहबर मिल गया और आप उसके साथ आपने अपने गोल्स अचीव कर लिए और आप उसके साथ अच्छा टाइम गुजार लिया आपने। हो सकता है वो रहबर आपको अपने घर लेकर चला गया हो या फिर आपको आपके घर पर छोड़ गया हो। दिस इज नॉट बैड ईदर, राइट। तीसरी सूरत, इस शेर से बहुत अच्छी, इस कपलेट से बहुत अच्छा बयान होता है। हर मोड़ पर मंजिलों से पूछता रहा, हर मोड़ पर मंजिलों से पूछता रहा, सफर तमाम हुआ रहबर ना मिला। यानी आप भटकते रहे, मंजिलों का पता पूछते रहे, रहबर नहीं मिला और किस्मत भी ने आपके साथ ना दिया, सफर तमाम हो गया आपका जिंदगी का और आप फौत हो गए और आप जिंदगी को टाटा बाय बाय करके निकल गए। यह थी तीसरी सूरत। जब एक सिचुएशन में 3 सूरतें होती हैं तो उसकी परसेंटेज कितना होता है एक एक पर? 33.33% ईच सिचुएशन, ईच condition that I talked about carries 33.33% of the risk, and that is too high of a risk to carry. बिना प्लान किए जिंदगी जीना, बिना सोचे जिंदगी जीना, बिना जिंदगी का जीपीएस लिए आगे बढ़ना जिंदगी में carries 33% of risk of getting lost and dying without achieving anything and struggling all your life. ये रिस्क आप क्या करना चाहेंगे? Definitely not. सो इसीलिए प्लानिंग जरूरी है। पहले हमने जाना कि प्लानिंग क्या है, उसके बाद हमने बात की प्लानिंग क्यों जरूरी है और प्लानिंग और क्या करती है। प्लानिंग मुझे अपने बिस्तर से उठाती है। मैं अपने बिस्तर से उठकर पहला कदम लेती हूं बिकॉज प्लानिंग गिव्स मी मोटिवेशन, और बाकी के कदम लोग जो मेरे आसपास के हैं, द यूनिवर्स, खुदा, मुझे आगे मदद लेने, स्टेप्स लेने में मदद करता है। ये प्लानिंग करती है। कई बार ऐसा होता है मैं बिस्तर पर लेटी लेटी सोचती हूँ अबाउट अ गुड डिश दैट आई लव, और मैं सोचती हूँ चलो आज ये बना लेंगे, और द थॉट कि वो फूड का मजा मुझे मोटिवेट करता है टू गेट अप फ्रॉम माई बेड, गो टू द किचन। लेकिन कई बार जब मैं किचन में जाती हूँ, रेफ्रिजरेटर में वो इंग्रेडिएंट्स होती ही नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, जो भी है उसको लेकर कुछ बना लेती हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है जो मैंने प्लान किया था उससे बेहतर चीज बन गई, एंड आई लव्ड द फूड दैट आई मेड। जिंदगी भी ऐसी ही है। आपको जब प्लान करते हो तो यू गेट अप ऑन योर फीट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लान करें, उससे मोटिवेट हों और आगे बढ़ें। ओके लेकिन हम इंसानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम इंसानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो बैलेंस है ना जिंदगी में, उसका जो तराजू का जो बैलेंस है, उसका जो कांटा होता है टू पॉइंट 90 डिग्रीज नॉर्थ, वो करना हमसे मुश्किल हो जाता है और हम ओवर प्लानिंग में पड़ जाते हैं। और ओवर प्लानिंग क्या है? ओवर प्लानिंग वो है ऑल ऑफ अस, जैसे दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, उसी तरह हमारे में जो एनर्जी है वो भी लिमिटेड होती है। ओवर प्लानिंग में हम इतनी एनर्जी गवा देते हैं कि हमें एग्जीक्यूट करने का, लाइफ को एग्जीक्यूट करने का एनर्जी ही नहीं बच जाती।
सो everything has to be, जो रिस्क है उसके बारे में सोचकर हम डर जाते हैं, एंड वी डोंट मूव अहेड इन लाइफ एंड वी डोंट एग्जीक्यूट द प्लान, सिर्फ ख्वाब देखते रह जाते हैं. दैट इज इट. ओवर प्लानिंग शुड बी अवॉइडेड. सिर्फ एक ढांचा बनाना है, एक स्केलेटन बनाना है, फिर रब पर छोड़ के आगे निकलना है. ऑलराइट, यहां पर मैं आपको सुनाना चाहूंगी अबाउट मार्क जकरबर्ग. फेसबुक लाइव कर रहे हैं हम, और वो फेसबुक के सीईओ हैं, और वो ओवर प्लानिंग में ही डिडंट वांट टू वेस्ट टाइम इन प्लानिंग. वो जब सुबह रोज उठते थे, अपने क्लोजेट में देखते थे कि मैं क्या पहनूं, और उनकी क्लोजेट में कई कपड़े हुआ करते थे, तो उनमें 5 या 10 मिनट उनके वेस्ट हो जाते थे वहां पर. व्हाट टू वेयर, आज क्या पहनूं. आप सबके साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है ये. व्हेन आई गो टू वर्क, सुबह सोचती हूँ मैं 5-10 मिनट में क्या पहनूं. I wish I was, as strong as Mark Zuckerberg or Steve Jobs. उन्होंने अपना सारा क्लोजेट चेंज कर दिया. Mark Zuckerberg went to grey और white, I think, complete. एक तरह की शर्ट्स एक कलर की ले ली उन्होंने. एंड स्टीव जॉब्स जो एप्पल के सीईओ हुआ करते थे, वो भी ब्लैक शर्ट्स लगा ली उन्होंने. दैट बिकॉज दे डिडंट वांट टू वेस्ट टाइम इन द मॉर्निंग इन प्लानिंग व्हाट टू वेयर. सो प्लानिंग भी सही जगह पर होनी चाहिए. ठीक है. Now, let's get to the point of separation. Of course, planning and separation both give you clarity of mind. It helps you clarify things. लेकिन हम इंसानों में मेंटल ब्लॉक्स इतने ज्यादा होते हैं कि हम सेपरेट गोल्स को कर ही नहीं पाते. सिंपल एग्जाम्पल यहां पर, मेरी एक दोस्त है. शी इज ऑन दिस थिंग ऑफ शी वॉन्ट्स टू लूज वेट, लेकिन उनका वेट उनसे लूज नहीं हो रहा है, और वो बड़ी अपसेट सी रह रही थी. तो मैंने कहा चलो लेट्स गो फॉर सम मेकअप शॉपिंग. मुझे मेकअप का बहुत शौक है, तो मैंने उनसे कहा हाँ चलते हैं. तो हम जब वहां पर गए, मैं खरीद रही थी और वो बिल्कुल नहीं खरीद रही थी. मैंने कहा क्यों? तो कहती है नहीं, मैं आई विल लूज ऑल द वेट, फिर मैं मेकअप करूंगी. मैंने कहा डजंट मेक सेंस. अगर आप ये कहती कि मुझे कपड़े नहीं खरीदना है, ठीक है, क्योंकि आज अगर आप जो कपड़े खरीदोगे वो कल शायद आप वेट लूज करने पे उसका साइज बराबर नहीं होगा, तो आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे, राइट. मगर मेकअप से इसका क्या लेना देना. शी इज लाइक नहीं अच्छा नहीं लगता. देन आई सेड देयर इज नो डिपेंडेंसी ओवर हियर. हम लोग मेंटल ब्लॉक्स लगाकर जब तक ये नहीं होगा, मैं ये नहीं करूंगी या करूंगा जो करते हैं, इट टेक्स अस डाउन इन लाइफ. हर चीज इन पैरेलल हो सकती है. मे बी मेकअप करने से वो अपने आप में अच्छा फील कर ले. मेकअप से मेरा ये मतलब नहीं है कि आर्टिफिशियली आप करो. स्किन केयर कर लें, हेल्दी हो जाएं, हेल्दी स्किन कर लें टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ. एंड मे बी दैट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ विल गिव यू मोटिवेशन टू लूज वेट. इस तरह से अगर आप मेंटल ब्लॉक्स में रहेंगे तो हर चीज पानी में चली जाएगी और आप कभी कोई चीज करने के लिए मोटिवेटेड नहीं होंगे. मैं जब डिजाइन रिक्वायरमेंट्स किया करती थी अपने जॉब पर, तो वी हैड अ डिपेंडेंसी मैट्रिक्स. तो हम देखते थे कि एक रिक्वायरमेंट हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर वन. अगर डिपेंडेंट है तो उनको साथ करते, अगर डिपेंडेंट नहीं है तो बिल्कुल अलग कर देते. एंड इन पैरेलल चीजें होती रहती हैं. सो मेंटल ब्लॉक्स को अपने निकालें, सेपरेट करें, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द थिंग्स, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स. वीकनेस पे काम होता रहेगा. एक और एग्जाम्पल इसका, कजन ऑफ माइन, वो अपनी बेटी की शादी के लिए लड़के ढूंढ रही हैं. तो मेरी उनसे रिसेंटली बात हुई, तो मैंने कहा बाजी आप अमेरिका आ जाएं वेकेशन पर. तो उन्होंने कहा नहीं बेटी की शादी हो जाए फिर निकलेंगे. मैंने कहा हाउ इज इट डिपेंडेंट, पैसों का प्रॉब्लम है. शी सेड नो नॉट एट ऑल. नहीं मगर बस एक जिम्मेदारी हो जाएगी ना, फिर निकल सकते हैं. आई सेड नो, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द टू. आपकी उम्र हो जाएगी, आपकी घुटनों में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, आपके बैक में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा. जवान है अभी आए, घूमें फिरें, जिंदगी देखें, दुनिया देखें. डोंट टाइट टू अदर गोल्स. बेटी की शादी होगी, कल बेटी का बच्चा होगा, फिर उसके बाद बेटी के बच्चों के चीजें शुरू होंगी, और आप ये कहेंगे कि ये खत्म होगा तो मैं ये करूंगी, और जिंदगी इसी में बीत जाएगी. तो सेपरेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आते हैं प्रायोरिटाइज करना. मैं हमेशा कहती हूं नीड्स एंड वांट्स. हम नीड्स के बारे में नहीं सोचकर वांट्स के पीछे भागते हैं हमेशा. टू मेक यू गाइज लाफ, कॉलेज में जब मैं थी तो मुझे फर्स्ट ईयर में
किसी लड़के ने रैग करते हुए पूछा कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट डू यू थिंक इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू। मैंने कहा नीड्स मीट होना। तो ही सेड व्हाट आर योर नीड्स। मैंने कहा रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत और साथी। और मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं ये बोलने से पहले कि वो इस बात का क्या मतलब निकालेगा। तो मुझसे पूछता है, ऑब्वियसली वो लग तो रहा था कि मेरे पास रोटी, कपड़ा, मकान तो है ही, एंड सेहत भी ठीक ही लग रही थी मेरी। तो उसने पूछा कि आप कंप्लीटली खुश है या नहीं। एंड देन मुझे स्ट्राइक हुआ ये क्या जानने की कोशिश कर रहा है। बट एनीवेज, तो रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत और साथी में भी प्रायोरिटाइजेशन होनी जरूरी है। एंड व्हाट शुड बी द फर्स्ट वन? सेहत, और फिर रोटी, कपड़ा। एंड व्हाई? एयरप्लेन में जब आप बैठते हो तो आपसे जो ऑक्सीजन मास्क जो आपके मुंह पे लगाते हैं ना, तो आपको क्या क्या कहा जाता है? सिक्योर योर ओन ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट बिफोर यू हेल्प अदर्स, इवन इफ दे आर योर ओन किड्स। जब आपकी सांसें सिक्योर होंगी तब जाके अपनी सांसों से आप दूसरों की सांसें बचा पाओगे। मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि आई लव माई किड्स मोर देन माई सेल्फ, और अभी भी मुझे यही लगता है। लेकिन सुनामीज जब आया था, सुनामी इन साउथ एशिया, इन इंडिया, इन इंडोनेशिया, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। आई डोंट नो द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस आर्टिकल दो, सो डोंट कोट मी ऑन दैट। लेकिन उसमें ये था कि कई माओं ने, जिसको तैरना आता था, ठीक है, और उनके छोटे छोटे बच्चे अंडर 1 ईयर और 2 ईयर्स ओल्ड, उनको तैरना नहीं आता था, तो पानी से निकलने के लिए उन माओं ने क्या किया? उन मदर्स ने उन बच्चों पर पैर रखकर they came up to save their lives। तो शायद उन्हें यह लगा होगा कि बच्चा तो बच नहीं सकता, उसे तैरना नहीं आता, तो चलो मैं ही बच जाऊं। तो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद मुझे लगा इंसान सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करता है। एंड शायद वो हम अपने आप से मानते नहीं हैं, बट वी हैव टू, क्योंकि पहले स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, वी गिव टू मच ऑफ आवरसेल्व्स टू अदर पीपल, एंड आगे जाके हमें होता है व्हाई डिड आई गिव दिस टू अदर पीपल, और आप उस फ्रस्ट्रेशन में रहते हो एंड यू स्टार्ट गेटिंग बिटर विथ एवरीवन। सो इसलिए you should first realize and recognize that you should be the first thing in your life, and that is why priorities में ये सबसे बड़ा important चीज है। And the next one, कपड़ा, मकान, right? रोटी, कपड़ा, मकान, इसके बाद आता है a lot of people, उनको ये होता है कि शादी करने के बाद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, शादी करने के बाद कमा लेंगे। आई नो अ गर्ल, जबरदस्त डिग्रीज है उनके पास, बट शी इज पॉज्ड, इज लाइक नहीं, अब मुझे स्पाउस चाहिए, फिर उसके बाद आई विल गो लुक फॉर अ जॉब एंड वट एवर। आई सेड क्यों? शी सेड नहीं, आई जस्ट वैसा ही होता है ना, मैं वैसे ही करूंगी। मैंने कहा नहीं, किसी के रहम करम पे, किसी के रिकमेंडेशन से आपको आगे नहीं बढ़ना है। यू शुड बी डूइंग इट ऑन योर ओन। एंड जब आप चीजें अपने आप से करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ बिग कॉन्फिडेंस बूस्ट इन योर लाइफ। दूसरा, व्हेन यू आर इंडिपेंडेंट, क्या पता जिस स्पाउस के लिए आप आज देख रहे हो, यू माइट नॉट लुक फॉर दैट इन योर लाइफ लेटर। होना ऐसा नहीं चाहिए, मगर जिंदगी में ऐसा हो जाता है। So give your full potential. And I'm not saying not to look for a spouse or anything, but it's just a simple example I'm trying to give कि prioritize आपको जिंदगी में कैसे करना है। And prioritize करते वक्त it's such a big list, चीजें खत्म ही नहीं होती हैं। We have so many things, we want to be everywhere, हमें हर चीज चाहिए। इसीलिए मैंने लास्ट शो में कहा था स्ट्रेस पिछले 50 साल में कम हो जाना चाहिए था, बिकॉज वी हैव माइक्रोवेव्स, वी हैव वॉशिंग मशीन्स, कितना कुछ है हमारे पास, लेकिन स्ट्रेस फिर भी हमारा बढ़ रहा है। क्यों? प्रायोरिटाइज तो कर रहे हैं हम अपनी जिंदगी में हर चीज, लेकिन अपनी लिस्ट से चीजें नहीं निकाल रहे, एलिमिनेट नहीं कर रहे हम अपनी चीजों, एंड जब तक एलिमिनेट नहीं करेंगे, यू विल बी जस्ट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स and master of none. Jack of all trades and master of none. Stress आपको जिंदगी से निकालना है, right? तो you have to definitely eliminate the things in your list. Mind जो है हमारा, जो brain mind है, why I am saying brain mind आपको मैं समझाऊंगी। It wants to take 1000 steps. ठीक है, इट डेफिनेटली वॉन्ट्स टू टेक 1000 स्टेप्स, लेकिन बॉडी कैन नॉट टेक दोज 1000 स्टेप्स। तो इतने साल बॉडी बर्दाश्त करती रही कि फाइन, जो भी माइंड बोल रहा है वो करती गई।
लेकिन एक उसका जो पानी सर पे ऊपर चला जाता है ना, बॉडी स्टॉप्ड लिसनिंग टू द माइंड। जैसे होठ सी कर देखिएगा, होठ सी के देखिएगा, पछताइएगा आप। हंगामे जाग उठते हैं अक्सर घुटन के बाद, तो बॉडी का भी यही हाल हो गया है। बॉडी स्टार्टेड फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड and now it has a mind of its own. When the brain mind is saying the body mind, come on, take 1,000 steps, the body mind is saying, no, I cannot, I can take only a couple of steps or 10 steps at a time. And yahi jhagda between mind and the body is causing stress in your life. इसीलिए try to eliminate things what you have in your list जो ज़रूरी नहीं है। Like मैं बहुत शौकीन इंसान हूँ। No, शौकीन का ये मतलब नहीं है, ये वो शौक। I really like शौक जो रखती हूँ मैं पेंटिंग की, गाने का। और मुझे पता है आई एम नॉट गोइंग टू बिकम अ गुड सिंगर एवर बिकॉज आई हैव ट्राइड एंड, लेकिन फिर भी जब मैं कुछ नया सुनती हूँ या नया कोई थॉट आता है, आई वॉन्ट टू पेंट इट, आई वॉन्ट टू सिंग समथिंग, राइट? समथिंग आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेल एट, आई शुड नॉट गिव माई टाइम टू इट। तो मैंने उसको अपनी लिस्ट से निकाल दिया। अब साल में 2-3 बार ही करती हूँ, यू नो, पेंटिंग एंड सिंगिंग ऑल्सो। कैरियोके 2-3 पार्टीज रख लिया, एंजॉय कर लिया एंड गॉट आउट ऑफ इट। सो ट्राई टू एलिमिनेट द थिंग्स इन योर लाइफ सो दैट योर लाइफ इज ऑन ट्रैक। अब आते हैं ऑटोमेट, डेलीगेट एंड डू इट योर सेल्फ पर। लेकिन मैं, because these 3 topics are very big in themselves, तो मैं इसको नेक्स्ट प्रोग्राम में करूंगी। आज का प्रोग्राम हम यहीं पर ख़त्म करते हैं एंड we'll do a time management part 2। और आज के लिए I will narrate a few lines that I have written on वक्त। एक ही नज़म लिखी थी वक्त पर मैंने, तो सोचा कि इस प्रोग्राम में पढ़ देते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम में देखते हैं कुछ नया लिख पाई तो वो पढ़ लेते हैं। वक्त। वो कहते हैं वक्त ही तो है, वो कहते हैं वक्त ही तो है, बीत ही जाएगा, हर दौड़ में जीत ही जाएगा। वक्त तो वक्त है, कब कैद हुआ यादों के सिवा, कब कैद हुआ यादों के सिवा। वक्त तो मुसलसल गुजर रहा, वक्त तो मुसलसल गुजर रहा बादलों की तरह, वक्त तो मुसलसल गुजर रहा बादलों की तरह। कभी खुशी से गरजता है तो कभी बेरहमी से, तो कभी बेरहमी से भड़कता है। कभी किसी के लिए मरहम बन जाता है वक्त, कभी किसी के लिए मरहम बन जाता है, तो कभी अपने लम्स से मौत की घड़ी बन जाता है। वक्त तू बड़ा बेवक्त आता है। जब किसी पर बुरा बनाता है तो लोग कहते हैं तू बनेगा बहुत जल्द अच्छा। जब किसी पर तू अच्छा बनाता है, जब किसी पर तू अच्छा बनाता है तो लोग कहते हैं बुरे के लिए तैयार होना अच्छा। वक्त तू बड़ा बेसबात है, वक्त तू बड़ा बेसबात है। तो क्यों ना हम जिए इस पल में, तो क्यों ना हम जिए इस पल में, इस लम्हे में कि लम्हे मौजूद ख़त्म होने को है, कि लम्हे मौजूद ख़त्म होने को है। क्या पता मेरी सांसों का सर, क्या पता मेरी सांसों का सर भी ख़लम होने को है। Signing off for today from the show, Gulnaz Khan, On Point with Gulnaz Khan. Let's meet next time with Time Management Part 2. तब तक के लिए Allah Hafiz and thank you for joining my show.